है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट पैराबेन्स। तो इससे पहले हमने अपने चैनल के ऊपर जो वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द नीम एंड टर्मरिक सोप, तो उसी के जो रिसर्च करते वक्त कुछ बातें मुझे ये रियलाइज हुई कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है मार्केट में जो कि बेसिकली ये क्लेम करके, मतलब ये एक चीज है जो कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, लोगों को पता चलने लगा है कि किसी भी अगर प्रोडक्ट में कौन सी चीज हमारे लिए सही है गलत है, तो लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। और इसकी जो एक अच्छा पॉइंट ये है कि जो कंपनीज वगैरह है वो भी उन पर्टिकुलर चीजों को जो हार्मफुल है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट से जो है वो निकालने का ट्राई कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे कि आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट पैराबेन्स। आजकल का एक एक ट्रेंड जिसे कह लो कि अगर मान लो इंटरनेट पर ये चीज बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई कि आखिर ये पैराबेन्स डेंजर होते हैं, इससे कैंसर वगैरह होता है, इससे बहुत सारी दूसरी बीमारियां वगैरह होती है। तो कंपनी भी चीज को समझने लगती है और अपने प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली लेबल लगाती है विदाउट पैराबेन्स। तो इसी पैराबेन के बारे में बात करेंगे कि आपने काफी सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह देखे होंगे जहां पर वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह का पैराबेन वगैरह नहीं है। तो आखिर एक्चुअली में ये पैराबेन क्या है, इसे समझेंगे आज के इस वीडियो में। सो इससे पहले हमने जो सोप बनाया था नीम एंड टर्मरिक का सोप, फिलहाल आप इसकी भी कंडीशन देख सकते हैं। पैकेजिंग में इसलिए रखा गया है ताकि मुझे भी ये पता चले कि कब तक ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से सही क्वालिटी में रहता है। तो उसके लिए अब तक इसका कोई भी मतलब मैंने से एक दो जो है वो अभी फिलहाल पैकेट में ही रखे हैं ताकि शेल्फ लाइफ मुझे एक अंदाज, मतलब एक मुझे इसकी लिमिट पता चल सके कि कब तक ये शेल्फ में मतलब इस तरह से अच्छे रह सकते हैं। तो उसके लिए तो इसमें तो कोई पैराबेन वगैरह नहीं डाले गए। सबसे पहले तो ये समझाता हूँ कि आखिर ये पैराबेन्स क्या है। तो बेसिकली पैराबेन्स जो होते हैं वो हमारे किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। अब देखिए, हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा एम क्या होता है कि वो जल्दी से खराब ना हो, वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अच्छा रहे। तो नेचुरली हर एक चीज तो रह नहीं सकती, वो कभी ना कभी खराब तो होना है ही। लेकिन कंपनी यही चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए, मतलब देखो अब हमने ये सोप खरीदा, इसमें पैराबेन्स वगैरह नहीं है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इसमें फंगस ग्रो हो जाएगी, इसमें बैक्टीरिया वगैरह लग सकते हैं, मतलब लग सकते हैं, मैंने कहा नहीं कि लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन खराब तो होगा, बात सही है, खराब होगा, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं इसलिए। तो अ, ऐसे सोप जब कंपनी बनाती है तो कंपनी चाहती है कि कम से कम ये 1 साल 1.5 साल तक अच्छा रहे। जो नेचुरल चीज है वो खराब होगी, नो डाउट, लेकिन कंपनी का ये एम रहता है कि उस प्रोडक्ट को जल्दी से वो खराब ना हो, तो उसके लिए उसमें डालती है प्रिजर्वेटिव। तो किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा रखने के लिए जिस केमिकल का किसी भी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है तो उसी चीज को कहा जाता है पैराबेन्स। अब देखिए, पैराबेन्स जैसे मिथाइल पैराबेन्स हो गया, तो ये मोस्टली हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और फूड में भी इसका बहुत ही मतलब केमिकल्स जैसे कह लो कि कोई भी तरह का केमिकल हो या फिर ड्रग हो, मतलब मेडिसिन वगैरह हो, फूड प्रोडक्ट हो, तो इसमें भी ये पैराबेन्स जो है वो यूज किए जाते हैं। लेकिन रिसर्च बहुत सारी ये क्लेम करती है कि पैराबेन्स की वजह से स्किन का इरिटेशन हो सकता है, हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, इवन बहुत सारे रिसर्च ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से हमें कैंसर जैसे इश्यूज भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो लोग अब कंसर्न हो गए कि आखिर हमें ये पैराबेन्स जिसमें है वो प्रोडक्ट यूज करने चाहिए या नहीं। तो उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाना एकदम सही बात है, उसमें पैराबेन्स भी यूज किए जाते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस प्रोडक्ट का एक बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए और बहुत हद से ज्यादा जब यूज करते हैं तब ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऑन बेसिक लेवल पैराबेन्स हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, इससे कोई भी इश्यू जो है वो नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपके प्रोडक्ट में उस पैराबेन्स की
कितनी क्वांटिटी है वो मैटर करती है। देखिए, अगर आपको एक चीज पता होगी कि जो सांप का जहर होता है, वो अगर एक लिमिट में अगर हम रोज लेते हैं तो उसकी भी हमारी बॉडी को हैबिट हो जाती है और उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर हाई अमाउंट में अगर वही अगर जहर हमें दिया जाए तो पर्सन की डेथ हो सकती है। ये चीज आप समझ सकते होंगे। मतलब ये चीज एकदम नॉर्मल है, बेसिक चीज है कि कितने अमाउंट में आप कौन सी चीज ले रहे हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब भी हम पैराबेन्स यूज करते हैं और पैराबेन्स जिसमें है वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ऑलरेडी वो कंपनी उसके बारे में रिसर्च वगैरह करती है, सारी चीजें देखकर ही वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है। तो जो पैराबेन्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है ताकि लोगों को इसके मतलब कोई भी इश्यू ना हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब कोई लो ग्रेड कंपनी अपने कुछ कुछ कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, बहुत हद से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। तो इस चीज की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं और मोस्टली प्रॉब्लम्स वही होते हैं जैसे कि स्किन एलर्जी वगैरह हो गई, तो वो भी बहुत सारी चीजें इसमें आती है। तो ये हुई पैराबेन्स की बात की। पैराबेन्स एक टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है जो कि हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि आखिर ये खतरनाक अगर है भी तो भी आखिर क्यों यूज किए जाते हैं। तो यूज करने का मोटो तो इतना है कि सबसे पहली चीज कि इसमें किसी भी कंपनी को पैराबेन्स डालने में प्रोडक्ट के लिए पैसा कम लगाना पड़ता है और पैराबेन्स के अल्टरनेटिव प्रिजर्वेटिव्स की जो रिसर्च वगैरह है वो भी कम है। मतलब कोई अल्टरनेटिव अच्छा ट्रस्टेड सोर्स नहीं है प्रिजर्वेटिव का, तो इसके लिए भी यूज किए जाता है। तो बहुत सारे रीजंस है और मोस्टली पैराबेन्स हमारे बॉडी में जो है वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहते नहीं है। एज पर दी रिसर्च हमने जो हेल्थलाइन की भी जो हमने कुछ आर्टिकल्स वगैरह मैंने रिव्यू किए तो उसमें भी ये डायरेक्टली क्लेम किया गया है, मतलब क्लेम किया गया है कि अगर हम इसे यूज भी करते हैं तो ये 24 आवर्स हमारे बॉडी से जो रिमूव हो जाते हैं थ्रू यूरिन और जो भी एक्सटीरियर जो जिससे भी हम एक्सक्रीट करते हैं तो उससे वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो वैसे कोई सीरियस इसके इश्यूज नहीं है। मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे केसेस इसकी वजह से होते हैं लेकिन इन हाइयर डोसेस। तो ऑन शॉर्ट टर्म हम इसे यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। सो ये था अबाउट पैराबेन्स। इसके बारे में ऑलरेडी भी यूट्यूब पर काफी वीडियोस है, मैंने देखे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं जो कि मुझे बताना जरूरी लगता है कि पैराबेन्स सेफ है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक जब वो प्रोडक्ट पे यूज किए जाते हैं तब, क्योंकि किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज हमारे बॉडी के लिए डेफिनेटली जो है वो खतरनाक होता है। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो ऑन द सेफर साइड अगर मैं कहूँ तो जो भी अगर आपको मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि पैराबेन फ्री है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। और यही थी कुछ चीजें अबाउट पैराबेन्स। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक से एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।